क्या हुआ? है? कुछ नहीं है। इधर हो, इधर इधर इधर। श्रीमत जो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है उनसे ही मिलेगा बताया ना। और क्या भ्रष्ट से श्रीमत मिलेगा? तो उस समय ब्रह्मा बाबा के अंदर सुप्रीम सोल का पाठ चल रहा था। उस समय जो भी मत मिली वो मतलब किसने पहचाना, किसने जाना? जो भी ब्रह्मा कुमारियां उन्होंने समझा, जिसके द्वारा मिला उसने समझा। जिसके द्वारा मतलब ब्रह्मा के द्वारा मिला। उस समय पूछते थे ब्रह्मा को निमित्त बनाया। अरे मुरली चलती थी देने के लिए, ज्ञान देने के लिए ब्रह्मा को निमित्त बनाया बनाया है? उसकी समझ में आया? या नहीं आया? उसने बाप को पहचाना, नहीं पहचाना। श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ को पहचाना है? जो ब्रह्मा ने खुद ही नहीं पहचाना तो उससे जो जन्म लेने वाले हैं, उस पर विश्वास रखने वाले हैं, वो कैसे पहचान लेंगे? तो श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ हुआ है? योगी था नहीं है? योगियों का तो हार्ट फेल नहीं होता है। आज बोल दिया भोगी है। योगी की पहचान क्या? योगी की पहचान क्या बताई? हार्ट फेल नहीं होता। योगी का कभी हार्ट फेल नहीं हो सकता, और भोगी का हार्ट फेल होगा। भोगियों का हार्ट फेल होगा। अभी आगे चल के धड़ाधड़ हार्ट फेल होने वाले हैं दुनिया में भी, और ब्राह्मण कहे जाने वालों में भी। उस समय जो बच्चे डायरेक्शंस लेते थे वो सबका महत्व क्या है फिर? वो समझते थे, जैसे क्राइस्ट के फॉलोअर समझते हैं हमारा क्राइस्ट ही डायरेक्टर है, उससे डायरेक्शन लेना है? बुद्ध धर्म वाले जो हैं वो समझते हैं हमारा महात्मा बुद्ध ही डायरेक्टर हुआ। मोहम्मद के फॉलोअर समझते हैं हमारा मोहम्मद ही डायरेक्टर था। ऐसे ही ब्रह्मा के फॉलोअर ब्राह्मण वो भी समझते हैं हमारा ब्रह्मा बाबा ही डायरेक्टर है। लेकिन है? असली डायरेक्टर कौन होता है? पर्दे के पीछे रहता है। जो पर्दे के पीछे रहे। तो सबसे जास्ती पर्दे के पीछे रहने वाला तो शिव है। उसके बाद दूसरा नंबर किसका है? आदम का, जिसमें प्रवेश करता है मुकर्रर रूप से डायरेक्टर हो गया, डायरेक्शन देने वाला। और डायरेक्शन तो मुख से दिया जाएगा। निराकार ज्योति बिंदु कैसे डायरेक्शन देगी? और दूसरी बात बोली ना कि देवता होंगे तो उस जैसी मत मिलेगी, क्षत्रिय होंगे तो क्षत्रिय जैसी मत मिलेगी। मत मिलेगी। चातुर्वर्ण्यमया षष्टम गुण कर्म स्वभाव से। क्या? मैंने 4 वर्णों की रचना की, गुण और कर्म। गुण देखे और कर्म देखे ब्राह्मणों के। गुण भी दिखाई नहीं पड़ते, कर्म भी नहीं दिखाई पड़ते, तो चौथे नंबर में डाल देंगे। गुण भी बढ़िया है फर्स्ट क्लास, और कर्म भी बढ़िया है सुखदायी, तो देवता को वर्ण में डाल देंगे। अव्वल नंबर ब्राह्मणों की कुरी में डालेंगे। यहाँ तो मत देने की बात है? मत देने की बात कही ना। मत ही तो, मत उन्हीं को देंगे जो स्वभाव से, जैसा उनके अंदर आत्मा में जन्म जन्मांतर का स्वभाव भरा हुआ है। क्या? क्रिश्चियन धर्म की आत्मा होगी, डायरेक्ट परमधाम से उतरी, तो वो तो 4th नंबर का धर्म पिता है ना। उसके पीछे पीछे जितने भी उतरेंगे 4th क्लास ही होंगे ना। तो वैसे ही मत देंगे। ज्यादा मत देंगे तो उठा ही नहीं पाएंगे। गधे के ऊपर वो उठा सकता है 1 कुंटल माल, और डाल दिया 2 कुंटल, तो बैठ जाएगा। तो ऐसे ही जिसकी जितनी
शक्ति है जिस आत्मा में देखते हैं ना, वैसी मत देंगे। नहीं तो जो लेने योग्य है उससे भी जाएगा। और एक बात है, क्षत्रिय कुल वालों की जब भी बात करते हैं तब छत्रछाया में पलने वाले ऐसे कहते हैं ना, और नीचे कुरी वाले हैं उनको छत्रछाया में पलने वाले। वो इसलिए छत्रछाया में पलने वाले नहीं हैं कि जो छत्रछाया में पलने योग्य हैं उन्होंने सबसे पहले हिम्मत की कर्मेंद्रियों से कर्म करते आत्मिक स्थिति में रहने की, और दूसरों ने हिम्मत ही नहीं की। तो उस समय ज्ञान था नहीं, फेल हो गए। बाकी वो पहले फेल हो गए। बाकी ऐसे तो कोई सतयुग के देवताएं नहीं हैं जो त्रेता में आके फेल नहीं होते, क्षत्रिय नहीं बनते। तो अव्वल नंबर के क्षत्रिय कौन हुए? पहले फेल हो गए। राम सीता वही पितर हुए ना सबके। यज्ञ के आदि में जो थे वही पितर हुए ना। पितर हुए तो उनको आज भी तर्पण देते हैं, पिंडदान देते हैं। तो पितर जो हैं वो छत्र छाया में रहने के योग्य हैं। भगवान की छत्र छाया ले लेते हैं, उनको उनके ऊपर छत्र छाया रहती है भगवान की, और हम ऊपर नहीं रहती है। हिम्मते बच्चे मददे बाप। मददे बाप। ये बात है ना, तुम कहते हो कण कण में भगवान है, तुम तो सामने वालों को बोला जाता है, मतलब वहाँ तो समझा रहे हैं ना। ब्रह्मा कुमारियों को बताया कि इस तरह समझाओ। बाबा थोड़े ही कहते हैं तुम, ब्रह्मा कुमारियों को कहते हैं कि तुम इस तरह बच्ची समझाओ। ये भी तो सेमिनार है, इसमें समझाया जा रहा है ना कि कैसे समझाओ। तो बच्ची को बता रहे हैं, वो बाबा के सामने कोई भगत थोड़े बैठा हुआ है। बाबा तो कह रहे हैं बच्ची को कि कोई तुम्हारे सामने आए वो तो भगत ही आएगा, तो उसको तुम ऐसे ऐसे समझाओ।